करेंगे मुंबई का और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नारकोटिक्स विभाग ने एक नशीले पदार्थ की सप्लाई करने वाले आरोपी डीलर को गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई ने रिया के बाद उनके माता पिता से पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके धन का गबन करने का आरोप है। इस खबर पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश शीतल मुंबई से। योगेश, आज रिया के माता पिता को भी जांच के लिए बुलाया गया है। रिया से लगातार पिछले 3 से 4 दिन से सीबीआई पूछताछ कर रही है। जांच कहां तक आगे बढ़ी है, क्योंकि अब इसमें एक बड़ा मोड़ आया है जब एनसीबी ने एक गिरफ्तारी भी की है, उस बारे में भी क्या अपडेट? सही कहा रही तो आपने। 2 चीजें जो है इस केस में आज पहली बार हुई है। पहला ये कि रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स को क्वेश्चनिंग के लिए सीबीआई ने बुलाया है। इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती दोनों जो है आरोपी हैं इस मामले में, अगर सीबीआई की अगर एफआईआर की बात करें, और पहली बार जो उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती से 4 दिनों तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पूछताछ कर चुका है। उनके भाई सौविक चक्रवर्ती से 5 दिनों तक पूछताछ हो चुकी है। और इसके अलावा जो नीरज हैं, जो कुक हैं, दीपेश है, सिद्धार्थ पिटानी है, इन सब लोगों से पूछताछ हो रही है। हालांकि इन सब लोगों से आज भी जो है पूछताछ जो है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में चल रही है। और लगता है कि केस को सीबीआई जो है एक नई दिशा जो है वो दे रही है, क्योंकि पहली बार जो है इन पेरेंट्स से जो है वो पूछताछ हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आज पहली बार हुई है वो ये कि एनसीबी ने पहली गिरफ्तारी की है। अगर तीनों एजेंसी की अगर बात करें, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो ये तीनों एजेंसियां जो इस मामले में जांच कर रही है, पहली गिरफ्तारी जो है आज हुई है इस मामले में। एक गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पे जो है पुष्टि की जा चुकी है, एक गिरफ्तारी की गई है। अब वो कल जो है जब गिरफ्तार जो आरोपी है, अगर उसको कल कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो हो सकता है कि उसकी रिमांड लेने के लिए जो है वो एनसीबी जो है वो क्या कोर्ट को बताती है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसके बाद ये तय होगा कि एनसीबी जो है आगे किस ओर जाएगी। लेकिन एक चीज जो है सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि कई बड़े नाम जो है वो एनसीबी के रडार पे हैं। जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय जो है आज गौरव आर्या से पूछताछ कर रहा है, और गौरव आर्या से पूछताछ कर गौरव आर्या जो है गोवा के एक जो होटल बिजनेसमैन है, और उनसे पूछताछ के दौरान ही ये गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है मुंबई से बाहर गोवा तक जाता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद जो है ड्रग्स से जुड़े हुए कई और मामले इसमें आ सकते हैं। जहां तक आत्महत्या की बात है, तो जिस तरीके से कथित आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। हालांकि पूछताछ जो है वो अभी जारी है। जी योगेश, एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो गिरफ्तारी की है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और एक बड़ा मोड़ भी इस पूरे मामले में कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 महीने में कई थ्योरी सामने आई हैं। अब ये जो एक तरह से पूरा ड्रग माफिया और ड्रग्स का जो एक इन्वॉल्वमेंट इसमें इस पूरे केस में दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि किस तरह से, जो आपका कहना है कि बड़े नाम जुड़े हुए हो सकते हैं, तमाम और राज्यों से लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक नई थ्योरी सामने आने वाली है। देखिए ऋतु, कई थ्योरी जो है वो फ्लोट की गई है इस कथित आत्महत्या कांड के बाद। कई सारी थ्योरी फ्लोट की गई है। अब जहां तक ड्रग की बात है, तो बॉलीवुड के लिए ड्रग कोई रेयर केस नहीं है। और अगर बॉलीवुड में अगर सेलिब्रिटी तक अगर ड्रग पहुंच रहा है, जो कि कथित तौर पर एनसीबी अभी जांच हालांकि इन सब चीजों का कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है बड़े नाम इसमें जाहिर तौर पर सामने आएंगे। और अगर गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, एनसीबी ने जिस तरीके से आज गिरफ्तारी, एक पहली गिरफ्तारी एनसीबी ने की है, तो अब इसका निश्चित तौर पे कोई ग्राउंड रहा होगा। काफी पूछताछ ऑलरेडी प्रवर्तन निदेशालय के हाथ में काफी सारे सबूत पहले ही लग चुके हैं। दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण, मैं आपको इस वक्त बता दूं कि एनसीबी ने कई सारे लोगों की लिस्ट जो है मुंबई पुलिस के साथ भी जो है वो साझा की है। जिस तरीके से जो अंदर के जो आधिकारिक सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि कई सारे नाम, करीब 18 नाम हैं, जिनकी सूची जो है वो मुंबई पुलिस के साथ जो है वो भी साझा की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है मुंबई पुलिस का नेटवर्किंग काफी अच्छा रहा है। अगर मुंबई पुलिस की अगर नेटवर्किंग की बात करें तो काफी अच्छा नेटवर्किंग रहा है, और एनसीबी जो है इस मामले में मुंबई पुलिस की भी मदद ले रही है। तो जिस तरीके से मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जो है कल जब कोर्ट में पेशी होगी आरोपी की, तो काफी चीजें जो है वो कल जाके साफ हो पाएगी। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी के लिए।